हाँ तो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में फिजिक्स पल्स भी मचाने वाला है। तो भाई देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्यारे से चैनल पर, जहाँ हर कॉन्सेप्ट आपकी धड़कन बन जाएगा। ऐसा ही आज मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो वो कॉन्सेप्ट आज हमारा रहेगा ग्राफ्स। बेसिक मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज को बस अब हम आगे बढ़ाएंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स। जैसा कि ग्राफ सुनने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों का तो सिरदर्द भी बन जाता है ग्राफ्स, क्योंकि वैल्यू पुट करना, लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि बहुत से लोगों की ड्राइंग बहुत खराब होती है। जैसे ही कुछ बनाने की बारी आती है तो बिगाड़ना पहले से शुरू कर देते हैं। अब बिगाड़ना क्या शुरू करेंगे? वो अपना करियर। तो आज हमें अपने करियर को बचाना है, तो ग्राफ्स को पढ़कर यहाँ से जाना है। तो ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वो हमारे ग्राफ्स बहुत मदद करने वाले हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो बहुत मदद करने वाली है हमारी भविष्य में, फ्यूचर में आने वाले फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट से। देखो, चेहरा नया है, विश्वास पुराना है, आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहेगा तो तबाही तो मचा ही देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद प्यारा सा कॉन्सेप्ट ग्राफ्स। अब देखो, ग्राफ्स हम लोग इस वीडियो में कितने पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबी ना करके, ना बहुत ज़्यादा पजल होकर, हम कुछ ही ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उन ग्राफ्स को डिस्कस इस तरीके से करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स से रिलेटेड वो भी खत्म हो जाए आज के टॉपिक के खत्म होने के साथ साथ। तो हमारा पहला ग्राफ जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे वो है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कि हमारा जो ग्राफ बनता है, अगर वहां पर कोई स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तो उस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं या हमारे तरीके हैं वो क्या रहने वाले हैं। क्या उस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने का कोई साइंटिफिक तरीका है, या फिजिक्स कुछ उसके बारे में बोलती है, या फिर मैथ्स कुछ चाहता है इस ग्राफ से। तो ऐसा ही दूसरा जो हमारा ग्राफ रहेगा वो हमारा सर्कुलर ग्राफ रहेगा। अब यार, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कुलर हो गया, तो ग्राफ्स को एक और नाम दे देते हैं एलिप्स, ग्राफ्स को एक और नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, और एक और नाम दे देते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो यही जो मैंने अभी नाम लिए ना ग्राफ्स के, यही बेसिकली हम लोग इन ग्राफ्स को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विद द फर्स्ट ग्राफ विच इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ग्राफ है। ग्राफ के बारे में हमारा सबसे पहला पसंद किया गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन। बातें जितनी सीधी होंगी उतनी अच्छी समझ में भी आएंगी, इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट भी ले लिया सीधा स्ट्रेट लाइन का। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो पहचान होती है उस पहचान का नाम हमने रखा है जर्नल इक्वेशंस। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसी कोई इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि वो ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है तो वो बनने वाला ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। अब मैं इक्वेशन की बात करूं तो हम लोग इनमें से दो वर्ड्स के बारे में और तीन वर्ड के बारे में तो जानते हैं। दो वर्ड या तीन वर्ड वो क्या हो सकते हैं? एक तो वाई एक्सिस जानते हैं हम लोग, और एक एक्स एक्सिस हम लोग जानते हैं, और एम भी जानते हैं। एम फॉर मंडे नहीं, एम फॉर स्लोप। एम फॉर स्लोप पिछले लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में और हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में हमने स्लोप को बहुत अच्छे से डिस्कस भी की है। जब भी हम स्लोप की बात करते हैं तो कहा जाता है कोई लाइन जो कि स्ट्रेट रहने वाली है। अब यार, वो जो लाइन है ना, या तो एक्स एक्सिस से होकर गुजरेगी, कभी वाई एक्सिस से होकर गुजरेगी, कभी ओरिजिन से होकर गुजरेगी। तो जब वो होकर गुजर रही होगी तो जो हमारी एक्सिस है, आइदर एक्स या वाई, उनके साथ में कुछ तो एंगल बना रही होगी ना। वो जब एंगल बना रही होगी, उस लाइन का जो हमें एंगल फाइंड करना है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्लोप ऑफ लाइन। और पिछले लेक्चर से हमें पता है भाई, स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड करने में हमारा जो एंगल मदद करता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मदद करता है, वो हमारा कौन सा होता है? टेन थीटा। थीटा बहुत है,
थीटा इतने ज्यादा है, उन सब में से हमने थीटा कौन लिया है, टेन थीटा। अब टेन थीटा जो हमने लिया है उसके साथ में जो एंगल है, अब ये एंगल कौन सा रहने वाला है। पहले मैं ग्राफ बना दूं कि मान लो ये मेरा ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की, एक लाइन यहां से ऐसे करके मैंने ड्रॉ करी, यही है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और यही बन रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और इसी की इक्वेशन रहने वाली है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो मैंने भी बोला था कि लाइन या तो x से होकर जाएगी या y से, या फिर दोनों से होते हुए जाएगी। ये y से होते हुए भी गुजर रही है और किससे होते हुए गुजर रही है, x से। अब देखो यहां पर एंगल भी देखने को मिल रहे हैं हमें, देखो ये लाइन यहां पर एंगल बना रही है, यहां भी एंगल, यहां भी एंगल, x एक्सिस के साथ में चार तरीके से एंगल बना दिए एक लाइन ने। तो यार ऐसे ही y के साथ में भी चार एंगल बना दिए लाइन ने। तो भाई यहाँ तो हमें एक एंगल लेना है, तो हम इतने सारे एंगल में से कौन सा एंगल पसंद करेंगे अपनी इक्वेशन के लिए। तो ये कहा जाता है जो आप टेन थीटा लेने वाले हो, ये तो फाइनल है, टेन तो आएगा ही आएगा, लेकिन थीटा जो लेने वाले हो वो कौन सा लिया जाएगा, एंगल विद एक्स एक्सिस। चलो तो एक हमारी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई कि y के साथ में थीटा नहीं लिया जा रहा, इसके साथ में लिया जा रहा है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ में। अब भाई एक्स के साथ में तो चार है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि चलो चार है ना, एंगल लिया जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्या क्या बोला जाएगा, अबव एक्स एक्सिस। अब इन तीन बातों से डिस्कस खत्म, थीटा को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो और अबव एक्स एक्सिस हो। तो जो एक्स एक्सिस के नीचे हैं उनको तो आप हटा ही दो, कितने बचे अब थीटा, अब थीटा बचे हमारे पास में दो। अब क्या बोला गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हमारी ये होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ये होती है। अब एक्स एक्सिस देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है या ये एंगल जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है क्लॉकवाइज, और ये एंगल जो हमें मिल रहा है वो बन रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो बस यहां से ये भी हटाओ तो हमारे पास में ये एंगल आ गया थीटा ये। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि अब मैं एक्स एक्सिस के साथ में एंगल लेने वाला हूं, और एंगल भी मैं वो लूंगा जो मेरा एंटी क्लॉक होगा। बस बात खत्म। इस इक्वेशन में जब भी मुझे एम की जरूरत पड़ेगी, स्लोप का याद आएगा, स्लोप के साथ में टेन थीटा याद आएगा, और थीटा मेरा क्या लिया जाएगा, जो एंटी क्लॉक होगा विद द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के नीचे नहीं, वो एक्स एक्सिस के अबव। अब सर अगर लाइन हमेशा ऐसे ही जाएगी क्या, क्या लाइन ऐसे नहीं जा सकती क्या सर, जाएगी। तो सर मैं यहां पर थीटा अब तो आराम से मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं थीटा, कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ में एंगल यहां बना रही है, यहां बना रही है, यहां बना रही है, यहां बना रही है। ठीक है सर, अब जब बना रही है तो ये वाला एंगल लिया जाएगा और या फिर ये लिया जाएगा, क्योंकि एबव लिया जाता है, और एबव में भी कौन सा लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी कौन सा, ये। तो हमारे लिए यहाँ एंगल ये बन गया ये थीटा, पता है। अब यहां से एक अंडरस्टैंडिंग क्या बनने वाली है, अब दोनों को ध्यान से देखो, यहां पर भी मैंने थीटा लिया है और यहां पर भी मैंने थीटा लिया है, यहां पर भी लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है और यहां पर भी लाइन मेरी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, लेकिन यहां पर जो थीटा की वैल्यू बनने वाली है वो वैल्यू बनने वाली है मेरी नेगेटिव, और लेकिन यहां पर जो थीटा की वैल्यू बनने वाली है वो बनने वाली है मेरी पॉजिटिव। जहां नेगेटिव लिखना चाहिए तो वहां पॉजिटिव, वहां पॉजिटिव लिखना चाहिए वहां नेगेटिव। ऐसी ही गलती हम करते हैं एग्जाम में, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसी गलती से बचे रहें जो भी मैंने की थी। यहां मुझे थीटा देखने को मिल रहा है नेगेटिव और यहां थीटा देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। अब कुछ से लोगों का तो दिमाग घूमेगा, वो बोलेंगे ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सर अगर हम एंगल की बात करें तो सारे एंगल पॉजिटिव लिए जाते हैं, चाहे वो एंगल साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, कॉट हो। फिर सर आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल कभी नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे ले लिया। बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट वाली बात नहीं करनी, यहाँ पर हमें पता है क्या देखना है, अगर जो मेरा थीटा है वो मुझे एक्यूट दिखाई दे रहा है, वेरी प्यारा सा क्यूट क्यूट थीटा,
मीन्स ऐसा थीटा जो कि लेस देन होगा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो वो मेरा थीटा सीधी सी बात है यार पॉजिटिव रहेगा, बात खत्म। इधर हमें उस चक्कर में नहीं फंसना है जो चक्कर हम पीछे चला कर आ रहे हैं विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विद द ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ तो हमें ये देखना है एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एक्यूट है या फिर थीटा ऑब्ट्यूज है। थीटा एक्यूट है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री। बेटा देखो बातें छोटी छोटी हैं बट यही जाके आगे बहुत बड़ी बन जाती है, तो इनको बड़ी नहीं बनने देना और यहीं के यहीं इनकी जड़ी बिछा देनी है। अब देखो मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तो समझ में आ ही गया होगा। इस लाइन को पकड़ो और इस लाइन पर जो एंगल बन रहा है देखो वो ऐसे बन रहा है, ये लाइन पकड़ी मैंने एक्स एक्सिस और इस पर एंगल बन रहा है मेरा ऐसे। 90 डिग्री क्या रहेगा इस पर मेरा ये, और मेरी लाइन कैसे जा रही है ऐसे, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पर थीटा नेगेटिव। अब देखो ये पकड़ो, ये लाइन पकड़ी मैंने, पहले की कंडीशन में ऐसे थी, ये 90 डिग्री और मेरी लाइन बना रही है ऐसे, मतलब 90 डिग्री यहाँ आना है और मेरी लाइन पहले ही दम तोड़ चुकी है। अब बेचारी जब दम तोड़ चुकी है तो उसको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। तो यही बात याद रखना। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर मैं आपसे एक ये पूछ लेता हूँ कॉन्सेप्ट, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और मेरी लाइन गई ये, अब बताओ मुझे थीटा कहाँ लिया जाएगा, जल्दी से बताओ। थीटा यहाँ कहीं, यहाँ तो लाइन ही नहीं है, यहाँ कहीं, यहाँ तो वाई एक्सिस है, यहाँ ये रही एक्स एक्सिस, पकड़ लो थीटा को, थीटा 1 2 3 4। अब कौन सा थीटा लिया जाएगा, नीचे वाले लेते नहीं है, कौन से लेंगे, ऊपर वाले, ऊपर वाला भी एंटी क्लॉकवाइज कौन सा। सर इधर जो थीटा होते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, रट लिया, दिमाग में बिठा लिया। इधर से जो लिया जाएगा वो ये एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा, मतलब ये रहा, ये कैसा मान लिया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर से ऐसे में चलूंगा तो भी ये कौन सा माना जाएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां से बनने वाला भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या ग्राफ चेंज कर दिया तो हो जाएगा, दिमाग चेंज कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन होने वाला नहीं है, अधिकतर ऐसे ही मिलेगा हमारा। चलिए अब ये जो हमारा थीटा बना है यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, देखिए 90 डिग्री जो हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस लाइन पर, और ये हमारी लाइन 90 डिग्री से आगे निकल चुका है, तो ये जो एंगल मिल रहा है हमारा वो मिल रहा है मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव, बात खत्म। चलो ये मैंने तो भी 3 लाइन बनाई है, धीरे धीरे मैंने आपको 3 तरह से ग्राफ बनाना भी सिखा दिया, ये तरीका हो गया, ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। अब और भी तरीके अब हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी तरीके जैसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अभी लाइन को ऐसे निकाल दें तो ठीक है, अभी लाइन को ऐसे निकाल दें तो, अभी लाइन को ऐसे भेज दें तो, और अभी लाइन को ऐसे भेज दें तो, स्ट्रेट लाइन है भाई, कैसे भी भेज दो। तो आगे अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा लेना है, टेन थीटा के साथ में जो थीटा लेना है वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है हमें। अब C क्या है यहाँ पर, C इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इसका मतलब क्या होगा, द सेगमेंट कट बाय अ लाइन ऑन वाई एक्सिस, या मैं कह सकता हूं इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। द सेगमेंट कट बाय अ लाइन ऑन वाई एक्सिस। सेगमेंट कट बाय लाइन मतलब ये मेरी एक्सिस एक्स वाई, जैसे अब मैंने यहां से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ठीक है, चौथा ग्राफ आ गया। अब ये जो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इस लाइन ने वाई एक्सिस को यहाँ पर कट किया है, तो वाई देखो इतनी बड़ी अपने आप में, इसका एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसको क्या किया यहाँ से इंटरसेक्ट किया। तो यही है कि द सेगमेंट कट बाय अ लाइन, इस लाइन के द्वारा ये छोटा सा हिस्सा कट किया गया है,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी। मीन्स यहां से जहां पर कट लगा है उस तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, सी। मीन्स इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ, इसको वाई एक्सिस बोल दिया जाएगा। समझ में आ गया मेरे को, सी। अच्छा चलो, और ये चौथा ग्राफ बन ही गया, तो इसमें एंगल मुझे ये बता दो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस सामने वाली वैल्यू को देखकर, इस सामने वाले ग्राफ को देखकर क्या दिमाग में आता है कि यहाँ पर मेरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और जिसकी इक्वेशन मेरी क्या रहने वाली है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां मैं देख सकता हूं कि m इस लाइन के लिए स्लोप कहलाएगा जो कि होगा मेरा tan थीटा। अब थीटा या तो मुझे पॉजिटिव मानना होगा या फिर थीटा मुझे क्या मानना होगा, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस लॉज एंड प्रीवियस वर्ड्स। तो हम लोग थीटा बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ में 4, और जिनमें से 2 हमारे थीटा लिए जाते हैं अबव एक्स एक्सिस, और वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा थीटा मिल रहा है ये। और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये देखना होगा कि ये लाइन ने हमारा जो दम तोड़ा है वो 90 डिग्री से पहले ही तोड़ दिया या फिर 90 डिग्री के बाद में तोड़ा है। इसमें देखते हुए ये लग रहा है कि 90 डिग्री से पहले ही तोड़ दिया, तो आने वाला थीटा हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। बात खत्म। 4 तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे। तो हमने इस जनरल इक्वेशन को लेकर थोड़ी सी बात करी, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन रहने वाली है। अब देखिए, जनरल इक्वेशंस के कुछ रूल्स थे, अभी मैंने आपसे बोले थे कि आगे आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरी लाइन मुझे धोखा देकर पहले से ही शॉर्टकट चली गई, कि क्या कहते थे आप कि कोई लाइन एक्स से जाएगी वाई से जाएगी, बेटा तुम्हें पढ़ाने नहीं देंगे हम, ना तो तुम्हारी एक्स से जाएंगे और ना ही हम तुम्हारी वाई से जाएंगे। हम तो भैया तुम्हारी सीधी जिंदगी से ही खेल जाएंगे। ये मेरी लाइन जो कि निकल के जा रही है, जाना जाने में दिक्कत क्यों हो रही है, हाँ भेज दी इस बार। तो ये लाइन जो मेरी जा रही है वो कहाँ से निकल के जा रही है, ओरिजिन से। ना तो ये एक्स को कट कर रही हो ना वाई को कट कर रही। अब इसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है, जब एक्स को नहीं कट कर रही ना वाई को कट कर रही, तो इसका मतलब जो मेरा इंटरसेप्ट बनता था वो ना तो मुझे एक्स पर देखने को मिल रहा है, मतलब जो कट ये देखो, एक्स पर कट, ये वाई पर कट, ये वाई का कट वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स का कट एक्स इंटरसेप्ट। अब जब कहीं से भी वो कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब मेरी सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, 0। जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ c क्या है, 0, और y इक्वल टू इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, एम एक्स। सिंपल सी बात है। चाहे अब इधर से भेज दो इस लाइन को, चाहे इस लाइन को आप ऐसे भेज दो इस डायरेक्शन से। अच्छा, ये बोल रही है दूसरे कलर से भेजनी, जैसे आपने ऊपर भेजी थी ना, ब्लू पर रेड तो रेड पर ब्लू। अब चलेगी, देख लो, बिना नखरे करे हुए, इनके भी अपने ही नखरे हैं। इसके लिए भी ना तो x को कट करा ना y को कट करा, तो यहाँ पर भी c इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 मीन्स y इक्वल टू एम एक्स। दोनों फॉर्मेट के लिए जो हमारी लाइन बन रही है वो हमारी लाइन की इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू एम एक्स। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी कि जैसे कि एक लाइन कहीं एक एक्सिस को कट करते हुए निकल जाए, जैसे ये लाइन कहां से कट करते हुए निकल गई, ये मेरी लाइन निकल गई इस बार कट करते हुए वाई एक्सिस से। अब मैं देखो कि सारे के सारे जो इस लाइन के पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर कहीं भी मार्क करे, सब पॉइंट की वैल्यू तो यही रहने वाली है जहां पर ये कट है, लेकिन इन सब के साथ में जो नीचे चेंज हो रही है वो मेरी एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन बनती है वो मेरी बन जाती है वाई, और जो भी मेरा ये कट है वो मेरा कट क्या होगा, वो वाई का इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई इक्वल टू सी। कि मान लो अगर यहां से इसकी डिस्टेंस 8 है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 8। अगर ये लाइन ऐसे ना जाकर अगर वो इस डायरेक्शन में से चली गई, तो अपर डायरेक्शन से ना हो तो इसने नीचे की डायरेक्शन से y को कट कर दिया, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पता है कि y बराबर क्या रहने वाला है, c। लेकिन इस बार पॉजिटिव में नहीं है, इस बार हमें कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का c। मान लो ये कितना डिस्टेंस है हमारा 8, वो भी कौन सा, माइनस का, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8। कि यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 8।
तो ये y के साथ में इक्वेशन बन गई। अब y के साथ में ना बनकर ये बन जाए x के साथ में, तो x के साथ में हम कैसे भेज सकते हैं, x के साथ में हम ऐसे भेज सकते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एक कंडीशन तो ये बन गई, ये हमारी x एक्सिस ये हमारी y एक्सिस, और ये कंडीशन बन गई दूसरी। अब इसके लिए कंडीशन जो बनेगी वो x बराबर c बन जाएगी, और इसके लिए जो कंडीशन बनेगी वो x बराबर माइनस का c बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी आएगी वो हमारी किस में मिलेगी, हमें नेगेटिव में, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमें किस में मिल जाएगी, पॉजिटिव में। तो ये हमारी ऐसे करके बहुत सारी कई लाइंस की इक्वेशन बनाना हम लोग सीख गए। लेकिन जब हमारी लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, तो उसके लिए एक और इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, अब ये लाइन ऐसे कट करते हुए चले जाए। इंटरसेप्ट मतलब एक तो ये इंटरसेप्ट हो गया और दूसरा इंटरसेप्ट ये हो गया, तो यहां से ओरिजिन से x की दूरी को x का इंटरसेप्ट नाम दे दिया a, ओरिजिन से y इंटरसेप्ट की दूरी इसको हमने नाम दे दिया b। अगर ऐसी कंडीशन में कोई लाइन x को भी काटे y को भी काटे, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, विद्वानों के द्वारा रची गई इक्वेशन रहेगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन बन जाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की। जैसे क्वेश्चन के लिए ये मेरे एक्सिस, ये मेरी लाइन गई इस तरीके से कट करते हुए, मैंने यहां से यहां तक की दूरी बोल दी 4, और यहां से यहां तक की दूरी मैंने बोल दी 3। अब ये इस डायरेक्शन में तो कैसी होगी, माइनस की 3, और वो ऊपर की डायरेक्शन में तो कैसा होगा, प्लस का 4। अब इस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगा, हमें पता है इंटरसेप्ट बनाने के लिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है 1, x अपॉन ए, तो ओरिजिन से इस कट की दूरी कितनी है, वो a है, लेकिन a उस डायरेक्शन में ना मिलकर हमें कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की। तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है या सर्कल को कैलकुलेट करने के क्या मेथड्स होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे।